मैंने मनी चैप्टर के बारे में आपको जूम क्लास के अंदर पढ़ाया था, मगर मैं मनी का एक वीडियो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मनी क्या है, मनी के फंक्शन क्या है। मनी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि चीज़ के बदले चीज़ लेना। जब पैसा नहीं था तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, रहती थी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज डज नॉट एक्सिस्ट। जब पैसा नहीं था तो चीज़ के बदले चीज़ लेकर चीज़ों को लिया जाता था। प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, हमारे पास बार्टर सिस्टम की कमी थी। इट रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, यानी कि अगर मान लीजिए, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दोहरे आवश्यकता की कठिनाई। मैं गेहूं का व्यापारी हूं और आप जूते के व्यापारी हैं। मुझे अगर जूता चाहिए तो मुझे ऐसा कोई गेहूं का जूते का व्यापारी ढूंढना पड़ेगा जिसको मेरे से गेहूं चाहिए होगा, यानी कि जब तक मेरे सामान की रिक्वायरमेंट सामने वाले को भी नहीं रहेगी तब तक डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। इट लैक्स कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। जब पैसा नहीं था तो किसी भी चीज़ की वैल्यू को लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कंसेप्ट ऑफ मनी, एनीथिंग विच इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक नोट्स एंड कॉइन इज कॉल्ड मनी। आज के समय में पैसा क्या है? जो भी चीज़ किसी भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सचेंज के लिए, उसे हम मनी का नाम देते हैं। लाइक नोट्स एंड कॉइन्स इज कॉल्ड मनी। ओवर टाइम फंक्शन ऑफ मनी हैव एक्सपेंडेड डिसाइडिंग सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वैल्यू का, क्योंकि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं भाई, बैंक में स्टोर कर सकते हैं। मनी के द्वारा कोई गोल्ड या ज्वेलरी बना कर स्टोर कर सकते हैं, कोई एसेट बना के मनी को स्टोर किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली सम इकोनॉमिक्स डिफाइन मनी इन दिस वर्ड्स, मनी इज व्हाट मनी डज। इट रेफर्स टू ऑल फंक्शन ऑफ मनी। ये मनी के सभी फंक्शन को डिफाइन करता है। टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ मनी, हमारे पास यहाँ पे मनी के 4 फॉर्म्स है जो मॉडर्न फॉर्म में मनी इस्तेमाल आती है। फियाट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फियाट मनी क्या है? इट इज द मनी इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसी मनी है जो गवर्नमेंट के इशू से, ऑर्डर से इशू होती है, जैसे कि आरबीआई वगैरह जो मनी यूज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं। आरबीआई ही हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली मनी को मार्केट में ला सकता है, छाप सकता है, नोटों को निगमित कर सकता है। फिड्यूशियरी मनी, इट इज़ द मनी बैक्ड विद म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। ये म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा करता है पेयर और पे के बीच में, जैसे कि चेक और ड्राफ्ट। चेक, जैसे कि मैंने आपको चेक दिया, मगर आपने मेरे से भरोसे से चेक लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि चेक जो है वो बैंक के थ्रू है, बैंक गलती नहीं कर सकता, मगर बाशर्त मेरे अकाउंट के अंदर भी पैसा होना चाहिए। तो ये 2 पार्टीज के बीच में कॉमन भरोसे वाली बात है। इट इज द मनी बैक्ड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, चेक एंड ड्राफ्ट। थर्ड इज द फुल बॉडीड मनी। इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। जब मनी कॉइन्स के टर्म में एक्सेप्ट होते हैं, whose commonly values equal to the money value as when these are issued. क्रेडिट मनी, साख मुद्रा, इट इज द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी, उधार मुद्रा वो है जो कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। सप्लाई ऑफ मनी, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कौन करता है? इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल करेंसी एंड नोट्स विद इन द पीपल एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो बेटा, सप्लाई ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इकोनॉमी में लगातार नए नोट, पुराने नोटों का वापस जाना, नए नोटों का आना, ये कैसा जाता है? सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल करेंसी एंड नोट्स विद इन द पीपल एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट मे बी नोटेड दैट while estimating total money supply we include all such financial instruments which act as money। मीन्स बैंकों के पास कितना पैसा जमा है, लोगों के पास कितना पैसा इकट्ठा है, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी का नाम दें। इसी सप्लाई ऑफ मनी के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई बाहर अपना पैसा उतारता है, मार्केट में लेकर आता है। सप्लाई ऑफ मनी को अगर हमें ध्यान से देखना है तो इसके अंदर है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में कितना पैसा पड़ा है। हमारे इंडिया के अंदर मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के लिए 4 मेथड हैं, M1, M2, M3 एंड M4। मगर एज ए 12th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते आपने सिर्फ M1 मेजरमेंट को करना है। तो बेटा ये हमारा मनी का एक शॉर्ट रिवीजन था कि मनी क्या है। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज आता है इसके अंदर, प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ मनी, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मनी,
सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी किस तरह होती है, मींस करेंसी हेल्ड बाय द पीपल प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स बाय द कमर्शियल बैंक्स। थैंक यू।